और अब आलम यह है कि वो एक जंतु जो पीछे रह गया है वो भी हमारे हाथ नहीं लग रहा। मतलब? आइए सर, रास्ते में बात करते हैं। आइए। राजवर्धन, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम ये कहना चाह रहे थे कि ऑफिसर रणबीर ने गलत फैसले ली? हरगिज़ नहीं सर, मैं ये क्यों कहूँगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फैसले लिए गए उससे बेहतर रास्ते थे हमारे पास। लाइक व्हाट? सर, हर एक का अपना नजरिया होता है देखने का। अब एक उड़न तश्ती धरती पर उतरे, ये कोई आम बात नहीं है। इंस्पेक्टर, ये वाकई एक बड़ा रेयर इवेंट है। इस बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा किसी ने नहीं है। आप लोग शायद पहले हैं जिनको ये मौका मिला है। जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये एक मौका था हमारे पास। अब ऐसा मौका ना जाने सदियों में कभी बने या ना बने। हम इस मौके से जो फायदा उठा सकते थे, हम उस पर चूक गए। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या चूक की? सर, हमें उन दूसरी दुनिया के आदमियों को भागने का मौका नहीं देना चाहिए था। उस मौके पर जितनी पुलिस थी उससे ज़्यादा गांव वाले थे। हालात कुछ ऐसे बन गए कि गांव वालों को उन पर हमला बोलना पड़ा। ऑफिसर रणवीर ने उनको रोका। शोर शराबे में वो दूसरी दुनिया के आदमी वापस उड़न तश्ती पे चढ़े और उड़ गए। उनमें से एक कट ऑफ हो गया, वही यहाँ पीछे रह गया है। ओह सर, ऑफिसर रणवीर का फोकस गांव वालों पर था। यही एक चूक थी। हम पुलिस वाले हैं, उन गांव वालों से कहीं ज़्यादा काबिल हैं। अगर उनकी जगह हम लोगों ने हमला बोला होता तो कहानी कुछ और ही होती। इंस्पेक्टर, जो आप बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि गलतियों की झड़ी लग गई थी। क्या ये दूसरी दुनिया के लोग किसी तरह का हथियार लेकर आए हुए थे? बिल्कुल नहीं, कोई हथियार नहीं था उनके पास। जब वो उतरे तो उन्होंने कोई स्पेस सूट पहना हुआ था? बिल्कुल नहीं। यानी कुल मिलाकर ऑफिसर रणबीर के सामने दूसरी दुनिया के लोग थे और वो भी बिल्कुल निहत्थे। फिर भी उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोई योजना नहीं बनाई। और जब गांव वालों ने पहल की तो उसने उन्हें भी रोक दिया। और इससे जो शोर शराबा हुआ उसका फायदा उठाकर वो दूसरी दुनिया वाले वापस चले गए। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर सुबह सबसे पहले मुझे ऑफिसर रणबीर से ही मिलना पड़ेगा। सर, मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, लेकिन जैसा आपने कहा कुछ वैसा ही हुआ था। यानी तुम मानते हो कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चाहते तो तुम उड़न तश्तरी और उसमें आने वाले लोगों पर काबू पा सकते थे। सर, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्यों नहीं? सर, मेरे सामने एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन थी जो इस पृथ्वी पर सोची भी नहीं गई है। और उस मशीन से जो आदमी उतरे थे वो जरूर छोटे और कमजोर से नजर आ रहे थे, लेकिन उनका दिमाग ऐसा था जिसने एक गजब सी मशीन, ये उड़न तश्ती बनाई थी। जाहिर है सर कि अगर वो कोई कठिनाई में पड़े तो उनके पास ऐसे हथियार होते जो हमें आसानी से मिटा सकते थे। इसलिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ा उन्हें बिना किसी कठिनाई में डाले उठाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम्हें स्थिति पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए था। सर, उड़न तश्ती उतरने से पहले ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। रणवीर, अब ये नई कहानी क्या है? सर, इस पुलिस थाने में 850 केसेस में से सिर्फ 22 केस सॉल्व हुए हैं। यहाँ की जनता का पुलिस से भरोसा उठ गया है। इस थाने को आग लगाने आए थे सर वो। नहीं चाहते ये लोग कि मालदा में पुलिस फोर्स हो। और जिस वक्त उड़न तश्ती उतरी तो इस पुलिस थाने को बेकाबू गांव वालों ने घेरा हुआ था। सर, मैं पूरी कोशिश की उन्हें रोकने की। सर, वो गांव वाले इसलिए नहीं आए थे। क्वाइट। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसके बाद बेकाबू गांव वाले उड़न तश्तरी की तरफ भागे? That's right, सर। और ये गांव वाले सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके 53 लोग गायब हैं और उनकी फाइल ये कहकर बंद कर दी गई है कि उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया बिना कोई कार्रवाई किए।
सर मैंने किसी भी तरह उन्हें शांत करके छुपने को कहा। ठीक उसी वक्त उड़न तष्टी से वो दूसरी दुनिया के लोग नीचे उतरे। यही तो मौका था कुछ करने का। बिल्कुल सर, मेरे दिमाग में एक योजना थी, लेकिन अब उसे बताकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन जंतुओं को देखकर उन गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि वो उन सब गांव वालों के गायब होने के जिम्मेदार हैं। उनके सामने उनको अपना दुश्मन दिखा और उन्होंने हमला बोल दिया। रणबीर, तुम्हारा फोकस गांव वालों पे था, जबकि तुम्हारा फोकस होना चाहिए था उस उड़न तश्तरी और उसमें से आए हुए लोगों पर। सर प्लीज, मेरा फोकस उन दूसरी दुनिया के आदमी पर था, क्योंकि उनसे मैं गांव वालों की जिंदगी बचाना चाहता था। सर मैंने देख लिया था कि अगर ये गांव वाले रुक जाते तो दूसरी दुनिया का एक आदमी अपने साथी से अलग हो जाता, और ऐसा ही हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी? दैट्स राइट सर। ऑफिसर, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग क्या निहत्थे थे? मैडम, इतनी सी उंगली से उस दूसरी दुनिया के आदमी ने मेरे आदमी को 2000 करंट के वोल्ट के झटके से मार दिया। रणबीर, ये उमा वशिष्ठ है, हाय। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट। ये वंदना जैन, हेलो। हेलो। एस्ट्रोफिजिसिस्ट। और ये कबीर सान्याल, एरोनॉटिक टेक्नोक्रेट। ये सब तुमसे मिलकर जानकारी हासिल करने आए हैं। ओके सर, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो है क्या एक सर्विस रिवॉल्वर के दम पर मैं उस उड़न तश्तरी को काबू में कर पाता? नो। बिल्कुल नहीं। नामुमकिन। सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये विचार आपके दिमाग में आया कैसे? सर आपके सामने इतने चश्मदीद हैं, एक दूसरी दुनिया का आदमी है जिसे हम कभी भी गिरफ्त में कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी गलत कदम उठाता तो ना आपको हमारा पता चलता और ना इस घटना के बारे में। ऑफिसर, आपने अब तक जो कुछ भी बताया है उससे उन जीवों के बारे में मैं जो अंदाजा लगा रही हूँ, उससे तो यही साबित होता है कि आपने एक बेकाबू भीड़ को मौत से बचाया है, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी जीव हमला कर सकता है। एंड यू डिड द राइट थिंग। सही है रणबीर, ये लोग तुमसे जानकारी हासिल करने से पहले उस जगह को देखना चाहते हैं जहां उड़न तश्तरी उतरी थी। राइट सर, आइए मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। आइए आइए। आइए सर, यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। आइए, ये है वो जगह। ऑफिसर, दोनों लैंडिंग साइट में कोई फर्क? नहीं, जो साइट फॉरेस्ट रेंजर ने दिखाई और इस साइट में कोई फर्क नहीं है। एक ही फर्क है, यहाँ जहाँ उड़न तश्तरी उतरी थी ये कस्बे के काफी करीब है और काफी खुला इलाका है। राजवर्धन, जब तुमसे कुछ पूछा जाए तभी जवाब देना। सुप्रिंटेंडेंट साहब, आपने अपनी रिपोर्ट में जो पहली लैंडिंग के बारे में दर्ज किया था, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है। फर्क ये है कि इस बार आपने उस उड़न तश्तरी को खुद देखा और उस जंतु को भी जो उसमें से उतरा था। उसकी चाल कैसी थी? मेरा मतलब वो उछल उछल के चल रहा था मानो उसके लिए ग्रेविटी बहुत कम हो, या घिसट घिसट के चल रहा था मानो उसके लिए ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हो? नॉर्मल चाल थी, जैसे हम चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ग्रह से वो आया था वहाँ पृथ्वी जितनी ही ग्रेविटी है। अच्छा ये बताइए, उसने सांस लेने के लिए कुछ पहना था? नहीं, बिना मास्क के उतरा था वो। यानी हमारा वातावरण उसके लिए उपयुक्त है। ऑफिसर, जब ये उड़न तश्तरी वापस उड़ी तब क्या आपने इसमें से तेज आग निकलते देखी जैसे हमारे रॉकेट्स में से निकलती है? क्या ये उड़न तश्तरी सीधी आसमान में गई? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि आग और रोशनी में फर्क करना मुश्किल है। वो सीधी ऊपर नहीं गई थी, इनफैक्ट ऊपर गई और फिर घूम के निकल गई। हाल है,
इससे तो ये तय करना बहुत मुश्किल है कि ये उड़न तश्तरी किस तकनीक से विकसित हुई होगी। अब हमें ज्यादा जानकारी उस जंतु से ही हासिल हो सकती है। वैसे वो दिखने में कैसा था? बहुत नाटे कद का था, उसका रंग हरा था और हमारे जैसे हाथ पैर और सिर वाला था। यानी जंतु ह्यूमनॉइड है। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी ब्रह्मांड में जीवन का स्वरूप कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। क्या उड़न तश्तरी के उड़ जाने के बाद दोबारा किसी ने उस जंतु को देखा? हाँ, कल ही किसी गांव वाले ने उसे खेतों में देखा था। यानी उतरने के बाद भी वो इतने दिनों यहाँ पर जीवित है। इसका मतलब कि यहाँ का वातावरण उसके लिए वाकई उपयुक्त है। जी हाँ, शायद इसीलिए वो लोग यहाँ आए हैं। हमारी धरती में जरूर कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। जब गांव वाले ने उस जंतु को खेतों में देखा तो उस जंतु ने क्या किया? बड़ी अजीब बात हुई है। वो जंतु गांव वाले को देखकर डर गया और फिर भाग गया, और उसके बाद ना किसी ने उसको देखा है, ना उसकी कोई खबर मिली है। क्या हुआ? यश भैया ने मेरे को बस में बॉल के साथ मारा। क्यों यश? नहीं मम्मी, हम तो बॉल खेल रहे थे। नहीं, ये चीटिंग कर रहा था। नहीं मम्मी, ये हारा था इसलिए मुझे चीटर बुला रहा था। झूठ मत बोलो। घर आते ही झगड़ना शुरू मत करो। जाओ जाके हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज करो। आपको तो मालूम है ना कि जय को चीखने की आदत है। तुमने जरूर कुछ किया होगा, तभी तो जय चिल्लाया। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आओ जय, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ बेटा। बाहर आओ, आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ। कोई भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बाहर आ जाओ, बाहर आओ, चलो जल्दी आओ। मैं हूँ यश और ये मेरा प्यारा सा भाई जय। अब तो अपना नाम बताओ। यश, जय, चलो नाश्ता तैयार है। ओ भौजी, ओ चंपा भौजी। क्या हुआ? सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ के काहे चिल्ला रही है? एक खुशखबरी है। का खुशखबरी है? मुन्ना की कोनो खबर है का? नहीं, पर हमको पक्का भरोसा है मुन्ना की खबर जल्द आ जाएगी। उदास काहे होती हो? खबर ई है कि शहर से सभी बड़े अफसर लोग मालदा में पहुंचे हैं। मेम साहब भी है, साहब भी है, सब दरोगा के साथ ढूंढन वास्ते आए हैं उस जंतु का, और हमरे मुन्ना को भी। हम भी यही चाहते हैं, पर आशा कितने दिन गुजर गए, हमार मुन्ना नहीं लौटा। हमार जी घबराहट है। सच कहते, रोज रात को हम यही सोचते थे कि कल सुबह नया सूरज हमारे वास्ते कोनो नई खबर लावेगा। तू ही देखना, ये सूरज रोज नई रोशनी लात है, पर हमारे वास्ते सिर्फ अंधेरा। कोनो खुशखबरी नहीं लात। का हाल माँ है हमार मुन्ना, कहाँ है हम नहीं जानत, कोई भी नहीं जानत। और हम सोचत रहे हम आपका वास्ते अच्छी खबर लाए हैं।
दुखी मत हो भौजी, भगवान का घर में देर होत है, अंधेर नहीं। इन नए दरोगा के साथ जो बड़े बड़े अफसर जुड़े हैं ये पक्का कामयाब होवेंगे। हमार मुन्ना जल्द आ जाएगा। भगवान करे ऐसा नहीं हो। हम भी अपना उम्मीद इन नए दरोगा पर बनाए हैं। और तुम्हारी उम्मीद टूटेगी नहीं। कोई और पुलिस वाला होता तो कब का लौट जाता यहाँ से। पर ई तो जैसा कमर कस के उतरे हैं मैदान में, इतना बड़ा बड़ा अफसर साथ में जोड़े हैं खोज में। भौजी जितना कोशिश छेदी भैया करे है ना, उतना ही कोशिश नए दरोगा भी करे है। हम जानत हैं ये जंतु लोगों को पकड़ना कोनो आसान काम नहीं है, पर हमका पूरा भरोसा है ये दरोगा अपना काम करेगा। कछु ना कछु करके हम इस घर की खुशी को जरूर वापस लौटावेगा। हमार मुन्ना को जरूर वापस लावेगा। अपना दिया हुआ वचन ये नया दरोगा जरूर पूरा करेगा।